हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। 6 रोज तक चलने वाले ट्यूलिप फेस्टिवल का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह, सियाहत महकमे की काविशों को सराहा। एलजी के हाथों बारामूला में 17 पावर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। दरबारमू के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का कमिश्नर सेक्रेटरी स्टेट्स ने एक मीटिंग में लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे की लहर आज भी जारी। मजीद 501 मामलात की आज हुई तस्दीक। और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की मिलिटेंटों को मिलिटेंसी तर्क करके कौमी दायरे में शामिल होने की अपील। खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 6 दिन तक चलने वाले ट्यूलिप फेस्टिवल का आज इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर सियाहती महकमे की तरफ से मुनक्किद किए गए इस फेस्टिवल में कई नामी गिरामी शख्सियात के अलावा मुल्क भर से आए हुए सयाहों ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने भी ट्यूलिप फेस्टिवल में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर सयाहती महकमे की काविशों की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह की तकारीब से सयाहत के शोबे को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा बल्कि इस शोबे से वाबस्ता अफराद की इक्तिसादी हालत भी बेहतर होगी। एलजी ने एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का पूरी तरह से नजारा किया और यहां काम करने वाले सैकड़ों कामगारों की को दिली मुबारकबाद दी। फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब पर रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दिलना बारामूला में 17 पावर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। 118.91 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इन पावर प्रोजेक्टों की बदौलत जिला बारामूला में पावर के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इफ्तिताही रस्म के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ऐसे इकदाम करने में मसरूफ अमल है जिनकी बदौलत जम्मू कश्मीर के हर हिस्से तक बिजली पहुंचाई जाएगी। मिलते हैं वक्फे के बाद। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बारामूला का दौरा करते हुए किसान और मेवा काश्तकार मेले का इफ्तिताह करने के अलावा हाई डेंसिटी प्लांटेशन मुहिम का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर एलजी ने अपनी तकरीर में इंतजामिया के इस अज़म को दोहराया कि हॉर्टिकल्चर और ज़राई शोबे में तरक्की के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं और कश्मीरी मेवाजात को आलमी बाजार तक रसाई देने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। महकमे स्टेट्स और जल शक्ति के कमिश्नर सेक्रेटरी एम राजू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग की सरबराही करते हुए दरबारमू 2021 के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिक अफसरान को हिदायत दी कि वो सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की कॉलोनियों के बेहतर तरीके से सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं। इसके अलावा उन्होंने अफसरान से कहा कि वो सिविल सेक्रेटरीट और मुलाजमीन रिहायशी कॉलोनियों में पीने के पानी के जखायर की भी सफाई सुथराई को मुमकिन बनाएं। श्रीनगर के बेशतर गेस्ट हाउसों और होटलों जहां सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन रहाइश इख्तियार करते हैं का भी तफसीली जायजा लिया गया।
वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने मिलिटेंट तंजीमों से अपील की है कि वो तशद्दुद को खैरबात कहकर मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें। आज आसाम में एक चुनावी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत आसाम में मुकम्मल अमन और तरक्की के लिए काम कर रही है, जिसकी मिसाल हालिया 5 साल की आसाम हुकूमत बेहतर तौर पर पेश कर सकती है। तमिलपुर आसाम में चुनावी मुहिम से खिताब के दौरान वजीर आजम ने कांग्रेस पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उनके दौरे हुकूमत में आसाम ने तशद्दुद, बम धमाके और हथियारों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने वाज़ह किया कि बीजेपी आसाम में अगर दोबारा बरसरे इक़्तिदार आती है तो वो आसाम अकॉर्ड लागू करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मुल्क के किसी भी हिस्से में किसी शहरी के साथ तअस्सुबी सलूक न अपनाया है और न आगे अपनाएगी। आसाम के नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि वो आत्मनिर्भर आसाम बनाने में अपना रोल अदा करें। मरकज ने उन रियासतों से जहां कोविड-19 के यौमिया वाक़यात बढ़ रहे हैं कहा है कि मयारी तरीक़ाकार और ज़ाब्तों पर अमल करके अमवात और इस मर्ज को फैलने से रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाए। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों समेत 11 रियासतों को गहरी तशवीश वाले ज़ुमरे में रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल कृतिका ज्योत्सना ने आज अफसरान की एक मीटिंग तलब की, जिसमें जिला भर में चलाए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हवाले से जानकारी हासिल की गई। मीटिंग में सीएमओ गांधरबल ने शिरकत करके मौसूफा को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हवाले से जानकारी देते हुए कहा कि जिला भर में 60 मराकज कायम किए गए हैं जहां पर लोगों को वैक्सीनेशन के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने मुत्तलिका हुकाम को हिदायत दी कि वो जिले में 100% वैक्सीनेशन मुमकिन बनाने के लिए फौरी तौर इक़दाम करें ताकि वबाई सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। बाडीपोरा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने आज जिला भर के मजहबी स्क्वाडरों, अय्यम मसाजिद, ट्रेडर्स और दुकानदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें इन लोगों से ताकीद की गई कि वो आवाम को कोविड गाइडलाइंस पर अमल पैरा होने के लिए जिला इंतजामिया को ताउन दे। मौसूफ ने समाज की तमाम ज़ी इज्जत शख्सियात से यह भी अपील की कि वो लोगों को इस बात पर राजी करें कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने के लिए तिब्बी मराकज का रुख करें। कोलगाम में टीकाकारी मुहिम तक आम लोगों के रसाई मुमकिन बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर कोलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन ने आज डीसी ऑफिस में वैक्सीनेशन सेंटर को कायम करवा के सहाफती बिरादरी और महकमे इत्तलात और मिनी सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को टीका लगवाने के लिए मददू किया। इस मौके पर उन्होंने खुद भी टीका लगवाया। बुलाक कुलगाम में आज एडीसी कुलगाम की सरबराही में कोविड वैक्सीनेशन का एक कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप में एडीसी के अलावा सरपंच, पंच और मनरेगा के तहत काम करने वाले मुलाजमीन और मजदूरों को वैक्सीन दिया गया। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 90,000 कोरोना मस्बत केस दर्ज किए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुल्क में सरगर्म केसों की तादाद अब बढ़कर 6,58,909 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 714 मरीज असजान हुए हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है और आज मजीद 501 मामला दर्ज किए गए, जिनमें से 393 कश्मीर और 108 जम्मू डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। इसी दौरान मजीद 109 मरीज शिफायाब हुए हैं। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक 2 कोरोना मरीज जिनका ताल्लुक जम्मू डिवीजन से था असजान हुए हैं। इसी दौरान श्रीनगर जिले से सबसे ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए और इस वक्त जिले में 1407 मामला सरगर्म हैं। इस दौरान वादिया कश्मीर में कोरोना मरीजों की बढ़ती लहर के बीच गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर, अवंतीपोरा के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल संबल में कई असातिज़ा और तलबा के कोरोना पॉजिटिव होने की तस्दीक होने के बाद इन स्कूलों को कम से कम 1 हफ्ता बंद रखने के अहकाम सादिर किए गए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में तैनात 5 सिक्योरिटी एहलकारों के कोरोना पॉजिटिव होने की भी तस्दीक हुई है। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि गुज़श्ते दिनों कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए थे, को आज एहतियाती तौर बेहतर इलाज की खातिर अस्पताल में दाखिल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन ने जम्मू कश्मीर में कोरोना केसों में बेतहाशा इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो इस वबाई बीमारी की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करें। बडगाम के तहसीलदार ने आज नायब तहसीलदार और महकमे माल के दीगर अफसरान के हमरा बिमना इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने मास्क न पहनने के जुर्म में लोगों से 6,300 रुपए का जुर्माना वसूल किया, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी बडगाम में इसी तरह के जुर्म की पादाश में लोगों से 2,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। डिप्टी कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार ने आज एक मीटिंग के दौरान जिले में मुख्तलिफ महकमों की हुसूलियाबियों का जायजा लिया। इस मौके पर मौसूफ ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से दरदस्त लिए गए कई तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। बाद में उन्होंने मुत्तलिक अफसरान को हिदायत दी कि वो इन प्रोजेक्टों को पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए काम में सुरअत लाए।
वाकई में बागबानी पुलवामा ने आज भारत का अमृत महोत्सव अभियान के तहत हाई डेंसिटी मेवा दरख्तों की शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद जिले के किसानों की आमदन को दोगुना करना है। क्रालपुरा कपवाड़ा में दूरदराज इलाकों से वाबिस्ता मरीजों को बेहतर तिबी निगहदाश्त फराहम करने के लिए आज आयुष सेंटर को आवाम के लिए वक्फ किया गया। इस मौके पर सेंटर का इफ्तिताह करते हुए डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन ने कहा कि इस तिबी मरकज में अहम शोबों से वाबस्ता डॉक्टर साहिबान की तैनाती के अलावा कोविड-19 की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ अद्वियात दस्तयाब रहेंगी। जिला शोपियां के जंगलाती इलाके में आज दिन में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम शुरू हुआ, जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी था। पुलिस जराये के मुताबिक इलाके में 4 से 5 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली है और तमाम मिलिटेंटों को मुहासरे में लिया गया है और भागने के तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। शोपिया के इमाम साहब में कायम जम्मू कश्मीर बैंक में तैनात सिक्योरिटी गार्ड से मुश्तबह मिलिटेंटों ने 12 बोर राइफल छीनने की कोशिश की। ताहम मुस्तैद गार्ड ने राइफल छीनने की इस कोशिश को नाकाम बनाया और इस सिलसिले में इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बडगाम के खान साहब इलाके के जंगलाती इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेज की एक टीम ने तलाशी कार्रवाई के दौरान हथियार और गोली बारूद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस जराये के मुताबिक एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी दस्तों ने मज़कूरा इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की और गोली बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। आपाशी फ्लड कंट्रोल जल शक्ति महकमे के चीफ इंजीनियर ने दरियाई जालिम और दीगर फ्लड चैनल्स के किनारों पर बांध की तामीर और आसपास के नाजायज तजावुजात की रोकथाम के हवाले से श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि कई मकामात पर नाजायज तामीरात खड़ा कर दी गई है, जिनको मरहलावार तरीके से हटाया जाएगा। बॉलीवुड डायरेक्टर तारिक शाह का आज सुबह मुंबई में इंतकाल हुआ। कश्मीर से वाबिस्ता इस अदाकार ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। कश्मीर में सकाफत से वाबिस्ता लोगों ने अदाकार की मौत पर रंजोगम का इजहार किया है। दूरदर्शन श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रफीक मसूदी ने भी तारिक शाह के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। तारिक शाह ने अपने करियर का आगाज 70 की दहाई से दूरदर्शन श्रीनगर के नौजवानों से मुतल्लिक प्रोग्राम नए चराग की मेजबानी से शुरू किया। बाद में उन्होंने 80 की दहाई में मुंबई की सकूनत इख्तियार की और बॉलीवुड की जन्म कुंडली बाहर आने तक और दीगर कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सीबीएसई ने तालीमी साल 2021-2022 के लिए 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा के निसाब में कमी न करने का फैसला किया है। बोर्ड ने नया निसाब तालीम जारी किया है, जिसके मुताबिक पिछले तालीमी साल में जिन इकाइयों और मौजूआत को निकाल दिया गया था उसे आइंदा तालीमी साल बराए 2021-2022 में फिर से शामिल कर दिया गया है। अनंतनाग में खातून को ससुराल वालों की तरफ से मुबैना तौर जलाने की वारदात के खिलाफ आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा और रजाकारों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज अनंतनाग में बैचलर ऑफ साइंस शोबे के जरिए मुख्तलिफ मजामीन के कोर्सेज शुरू किए गए। आज इन मजामीन के हवाले से बाज़ाब्ता तौर तदरीसी अमल शुरू किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल डीन जीएमसी अनंतनाग डॉक्टर शौकत जिलानी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। प्रेस क्लब श्रीनगर में फाजिल मेमोरियल कमेटी के एहतमाम से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गुलनार नामी उर्दू मैगजीन का रस्म इजरा किया गया। मैगजीन के मुदीर आला जीशान फाजिल के अलावा तकरीब पर वादी के नामवर फनकार और कलमकार अब्दुल हद फरहाद और बशीर आरिफ भी मौजूद थे। कश्मीर फ्रूट एसोसिएशन पारिमपोरा के अहदेदारों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो पारिमपोरा फ्रूट मंडी के अंदर और वहां तक आने वाली सड़कों की खस्ताहाली की तरफ ध्यान दे, क्योंकि इन सड़कों की हालत पिछले करीब 10 साल से नागुफ्तबे है, जिनसे उन्हें मुश्किलात दरपेश है। मारूफ सोफी शायर रजब हामिद का सालाना उर्स उनके आबाई गांव सतूरा त्राल में मनाया गया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में कल बाद दोपहर से मौसम एक बार फिर नासाजगार होने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक 6 और 7 अप्रैल को मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा है कि मौसम में तब्दीली मगरबी हवाओं के जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के बाद से वाक़ा हो रही है और इसके नतीजे में वादी में रात का कम से कम दर्जे हरारत अगले हफ्ते के दौरान मामूल से कम होने का इम्कान है। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहां गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @TD News Srinagar پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہماری یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DD کشر، احساس کشمیر کا۔